ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, विकार में नहीं जाना है। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का सब धर्म है शांत। आज 6 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बच्चों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो। भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का सब धर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्म इंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सदो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है। इनका बीज रूप में है। उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको पता नहीं। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नहीं बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे।
यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं। तो जो सबका सदगति दाता है, अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेगी राज राजेश्वरी। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंतर हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। ये पुराना छोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। नंबर 2, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान है एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र है, सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किस को करें?
अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हैं तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है। तो भी ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है। हम उस अविनाशी परम पिता परमात्मा की संतान, आत्मा भी अविनाशी है। तो हम वंश ठहरे ना कि अंश। अब ये चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं। बच्चे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया 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 मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।